दोस्तों, श्रीमद् गीता जीवन का सही महत्व, ज्ञान, उद्देश्य देकर जीवन में व्यक्तियों को सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, श्रीमद् भगवत गीता की ये 30 बातें सही से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह सोचकर हम लोगों को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कितने जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर। क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इस आपको ईश्वर का बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा नहीं है। मन की शंकाओं को कभी जन्म ना दे। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब स्वयं ही कर लेते हैं। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता के बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रण करके चलें, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद न करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल न हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे नजर आएंगे जैसे तुम देखना चाहोगे। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये मन से मिटा दो। सब कुछ तुम्हारा है और तुम किसी भी वस्तु व जगह या जीव एवं मनुष्य से अधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में सुख है, खुश है और अधिक पाने की लालसा नहीं रख कि अपने मन को शांत में रखना सीखें, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता है। और एक शांत मन ही आपको जीवन में प्रेम और आनंद देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देगा और शांत मन परम आनंद को जन्म देगा। गीता का 8वां उद्देश्य यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और वह उस गद्दे के लिए हद से ज़्यादा मोह और लगाव ही अनगिनत लोगों की मौत के कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज़्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज़ आपको मिले या ना मिले लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर खराब कर देती। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुख की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पे से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद पे दम पे आगे बढ़ें और स्वयं ही अपना मार्ग चुनें। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। पूरे अतीत को
याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी ज्ञानवान सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो होगा वह अच्छा ही होगा और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक आप उसमें कई बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना कोई अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे समाज और जगत का कल्याण न किया जा सके। तो क्यों व्यर्थ में तुम चिंता करते हो? तो तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? ना आत्मा कभी जन्म लेती और ना ही कोई उसे मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है या उससे दूर ले जाता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की स्थापना हेतु विष्णु जी अवश्य अवतार लेते हैं। बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देता है, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने भी मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य को सुख दुख, सर्दी गर्मी, ज्ञान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उद्देश्य यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन बन गया है। चाहे आप बिजनेस में देखें, चाहे आप रिश्तों में देखें, चाहे किसी भी फील्ड में देखें, इंसान ही इंसान का नुकसान कर रहा है। इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है कि इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो भी लिखा है कि एक इंसान ही कलयुग में इंसान को खाएगा, वह सब सच होते दिख रहा है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे का नौकरी खा रही, एक दूसरे की ज़िंदगी की खुशियाँ खा रहा है। इंसान जो दुखी है, इंसान उसे और दुखी करो, जो खुश है इंसान उसे परेशान करो। यही तो हो गया आजकल। नियत कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकलता है। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, जब आदमी आएगा तो मैं आपको पानी दिला दूँगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास किसी का घर भी नहीं है। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना आदमी नहीं है अभी, जब वो आएगा
तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर ये भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है, बस लोग एक दूसरे को ही नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का ही फ़ायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मतलब से ही बात करते हैं। गीता का 11वां उद्देश्य यह है कि ज़िंदगी में कभी भी खुद को दूसरे का ज़रूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के ज़रूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद बन जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपना जीवन को किसी का ज़रूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाले भाई के ज़रूरतमंद हो जाते हैं, उनका सब कुछ सहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, इसलिए उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तो आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करता है। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और वो आपका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और जिस घर परिवार में आप रहते हैं अगर वहाँ में भी आप किसी के ज़रूरतमंद हैं, तो वह भी आपका फ़ायदा उठाता है। और अगर आप जिस भी घर परिवार में रहते हो, अगर वहाँ पर भी कोई आपको ज़रूरतमंद मानता है, तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। आपके सर पर चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसानों को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हज़ारों के लिए अच्छा करें, लेकिन उन्हें आपकी गर्दन को दबा कर रखना ही अच्छा लगता है। और वो कोशिश की जाएगी आपके साथ, जिससे ज़िंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। आप किसी के ज़रूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। ज़रूरतमंद आपको गुलाम बना के रख देता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी वही लोग ख़राब करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद होते हैं। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है, फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपको इस मन को ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं कि ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आए और वो आंसू रुला पाए। आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना आप एक बात कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में आज तक कोई वैसा पैदा नहीं हुआ जिससे कि आप ज़रूरतमंद हों और वो आपका फ़ायदा ना उठाएं। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को दूसरों का
ज़रूरतमंद ना बनाएं। गीता का 12वां उपदेश यह है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसी ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलता है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना फल की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य का मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा अपने मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल के आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल के प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन होता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्मों से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारी सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनी रहेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वह देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कई अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। गीता का 13वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सिर्फ सर्वनाश होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, यदि अपनी रिश्तों में मर्यादा तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करें, कदर करें और कभी अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल कभी ख़त्म ही हो जाएगा। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाते हैं वहाँ गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिस घर के मुंह में तो अमृत लगा हो लेकिन भीतर उसके जहर भरा हो। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वो वास्तविकता में जहर होता है।
तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीठ पीछे हमेशा आपका नुकसान करें। गीता का 16वां उपदेश यह है कि आपकी अपनी खुशी, अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपका खुशी पर नज़र लगा सकते हैं और आपके दुख में आपका हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से किसी को खुशी नहीं होती, लोगों को जलन होने लगती है। हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए घूमते हैं, इसलिए ना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश हैं उनको तकलीफ देने के लिए। अपने मन की हालत अपनी तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिससे उसे समझने की समझ हो। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध कराया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत अधिक बढ़ गया था और इस अधिक अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी था। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है, पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण किया जाता है। ऐसे ही जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 18वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तो इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़कर चले नहीं जाते, तो औरों से उम्मीद ही क्या करें। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर का सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। कुछ होना कुछ नहीं होने से कुछ गुना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि आप बुरे लोगों के साथ ना रहकर ही अच्छा है कि आप अकेले रहें। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार 20वां उपदेश यह है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपना बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह है, जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं।
तो यह पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वह अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में, शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनका वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल बन जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी नहीं दिखाना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सच है, जिसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, परंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और यह शरीर तो किराए के घर के भांति है, जहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, सच्चाई से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी भलाई है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीवन जीना ही सबसे बड़ा अपराध है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच यह नर्क के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को परखता है। मनुष्य को सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। एक और हद से अधिक इच्छाएं और जीवन का सुकून छीन लेती हैं। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छी फल और अच्छे सकारात्मक फल की सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करें। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जहाँ आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनि ने दुर्योधन से कहा कि ये समझ लो कि पांडव हार ही गए, तो इसकी सेवा करो। जिसके अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान किसी के घर आता है जिसके घर के व्यक्ति उसे प्रेम हो या सम्मान हो,
या जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही मेरा तुमसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपका कद्र हो, आपकी इज्जत मिले और आपका प्रेम मिले। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और आपके लिए मन में वह भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दें। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जान लेता है वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान करता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो सिर्फ इसी क्षण में है। इसलिए वर्तमान को खुश होकर जिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने और संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपने इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौक़ों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ें। कर्म करो और फल की लालसा छोड़कर करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म करो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म की फल की इच्छा किए बिना फल की इच्छा किए अपने कर्म को बड़ी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य अपना कर्म फल की इच्छा करता है, ना ही कर्म फल से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जीवन में किसी भी कार्य को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। तो निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा आपका मन ही निर्मित करता है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, तो अंत में उनका भी वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु का समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके संग में रहने के वजह से आपको उनके ही कर्मों की
सज़ा मिल सकती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूँ, मुझे फिर दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा श्री शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला और उसका परिणाम दुर्योधन को मिला कि उनका दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने छल किया, इसलिए उसकी मृत्यु भी छल से हो गई। इसलिए कोई अगर खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है कि दूसरा को धोखा दे, दूसरे